हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कशन करी थी। डिटेल में मैंने आपको सब कुछ बताया था। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिस्कशन करेंगे, जो कि सीपीटी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूछा जाता है। सो टुडे विल गो विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डिस्कशन करेंगे कि सीपीटी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि एक वर्ड फाइल मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी है, जो कि एक सीपीटी के अंदर पूछा गया था मेरी ही इंटरव्यू के अंदर। सो मैंने उसको पूरा प्रिपेयर करके रखा है। मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने किस तरह से किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपको एक फाइल बनानी है जिसके अंदर मार्जिन्स इंसर्ट करनी है। मार्जिन्स लेफ्ट और राइट से 0.5 की थी और टॉप और बॉटम से 1 की थी। तो इसको किस तरह से करेंगे? देखो, मार्जिन सेट करने के लिए पहले पेज लेआउट के अंदर जाइए। पेज लेआउट के अंदर जाकर हम लोग मार्जिन्स यहाँ से सेट करते हैं। जैसे कि ये नॉर्मली ये जो ऊपर वाला है ये तो मैंने सेट किया है, ये वाला मैंने सेट किया है, तो ये वहां पर नहीं आएगा। आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, इस तरह के दिखेंगे। पर आपको खुद की मार्जिन जब सेट करनी है तो यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे आप। कस्टम मार्जिन्स में जाने के बाद ये देखिए, टॉप बॉटम जो कि मैंने सेट करा है 1 and 1, जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। लेफ्ट एंड राइट में दिया हुआ था 0.5 एंड 0.5, तो मैंने जो है 0.5 और 0.5 की सेटिंग कर दी। उसके बाद सेटिंग करने के बाद मैंने ओके बटन के ऊपर दबाया और ये जो हमारी है मार्जिन इसी तरह से सेट हो जाएंगी। अब अगर आपको चेक करना है कि आपकी मार्जिन सेट हुई हैं कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाकर मार्जिन में जाएंगे तो जो आपने मार्जिन सेट करी है वो ऊपर इस तरह से आ जाएगी, जो कि यहाँ पर शो कर रही है। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कंप्लीट। सेकंड, उन्होंने कहा है कि जो भी आप लिखेंगे उसकी जो हेडिंग होगी, जैसे ये मैंने हेडिंग लिखी है, ये हेडिंग का फॉन्ट साइज 14 रहेगा और नीचे के पूरे पार्ट का फॉन्ट साइज कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, हेडिंग का फॉन्ट साइज 14 कर दिया है। ठीक है। अब उसके बाद उनका थर्ड क्वेश्चन था कि जो आपकी राइटिंग होगी वो टाइम्स न्यू रोमन में होगी। तो जैसे कि हमें इस ऑप्शन से क्लिक करके इसे टाइम्स न्यू रोमन में सेट कर देना है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद उनका एक और था क्वेश्चन कि हाँ, आपको टाइम्स न्यू रोमन के अंदर हो गया, हैंड राइटिंग सेट हो गई, उसके बाद आपकी मार्जिन सेट हो गई। सो अब उन्होंने कहा कि जो आपको लिखना है नीचे, ये पूरा फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड करा था क्वेश्चन पेपर के अंदर। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन पेपर शेयर करा हुआ है, आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं टेलीग्राम से। अब उन्होंने ये पूरा एक फॉर्मेट इस तरह से तैयार करके दिया था कि आपको इसी तरह का लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपल हेडिंग उन्होंने लिखी थी मैंने सेम हेडिंग लिख दी है। हेडिंग जैसे जिस तरह से उन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा था मैंने बोल्ड लेटर में लिख दिया। उसके बाद इस तरह से ये जो नंबर थी ये 12 जो है फॉन्ट साइज था, तो मैंने 12 में कर दिया। अब यहाँ पर देखिए डेट 23 मार्च। अब ये ऊपर आरडी कैसे आया, तो ये कैसे करेंगे, होम में जाइए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, वेट अ मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए, ये पावर दिखेगी x की पावर 2। x की पावर जब आप 2 दबा देंगे तो जो हमारा यहाँ पर 23 है, इसके बाद आपका ऊपर आरडी आएगा और उसको वापस से चेंज करना है तो वापस जाकर होम पे आप इस x स्क्वायर को वापस से हटा देंगे तो ये आपका नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने इस तरह से एक लाइन दी थी, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करा, सिंपल ये जो हमारा ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन से हम लोगों ने जो है इसको क्लिक करते गए और ये लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से डॉटेड। आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि ये लिखने के लिए कहा हुआ था, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये बुलेट्स डालने के लिए इसी तरह के कहे हैं, तो बुलेट्स किस तरह से डालेंगे हम, ये देखिए, होम के ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन से हमें जो है ये बुलेट्स मिल जाएंगे। जो बुलेट आपको चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमने बुलेट ले लिया। अब इसके बाद उन्होंने ये जो लिखा हुआ था उन सबके नीचे लाइन था, इस लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, होम में जाकर जब लिखना शुरू करेंगे तो ये यू के ऊपर जो हम लोग टैप कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम जो भी लिखेंगे उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी उसके नीचे। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखना है। और लिखने के बाद, ये सब लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे।
फाइल को अपने नाम से वहां पर सेव कर देना है। और एक और चीज कही जाती है कि जो भी चीजें आप बनाते हैं उनको अपने नाम के फोल्डर में सेव करके रखना है। तो आपको क्या करना होगा, हमेशा जाकर अपना एक न्यू फोल्डर बनाना होगा। ठीक है, न्यू फोल्डर बनाना होगा। जैसे मेरा नाम क्या है, नीतू, तो मैंने अपना नाम लिख दिया और उसके नीचे अपनी डेजिग्नेशन PRT TGT और PRT TGT और PGT जो भी आपकी पोस्ट है वो लिख देनी है। अब इसके अंदर जो आपने वर्ड फाइल बनाई है वो ट्रांसफर कर देनी है, जो PPT बनाई है वो इसके अंदर जो है ट्रांसफर कर देनी है। तो इसी के अंदर आपका क्या होगा, आपको अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स रख देने हैं और उसके बाद वो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड। और हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रिपेयर करना है एक्सेल के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।